सभी गुरु भाई गुरु बहन को मेरा प्रणाम, मेरे गुरु महादेव को मेरा प्रणाम, मेरे साहब दीदी को मेरा प्रणाम स्वीकार। कितने बोलते हैं कि महादेव तो गुरु हैं, मानना क्या है। ठीक है, गाड़ी तो है, वो तो सब कोई जानते हैं चलती है, तो चलाना पड़ता है, खुद नहीं चलता। तो शिव जगत गुरु है, वो ईश्वर है, तो आदि गुरु है। वो शिव का शिष्य मन बनेगा, तो मन जो संसार में आके संसार को पकड़ के रखा है, संसार की माया में फंस गया है, इसीलिए शिव के तरफ मुझे मन को लेकर जाना है, ताकि शिव का शिष्य बने। शिष्य बनेगा तभी भक्त बनेगा, तभी भव सागर से पार होगा जीवन। ये लौकिक जीवन में बहुत सारी परेशानियां आती है, लोग परेशान होते हैं। यही कारण है, जानते सब है, मानते नहीं है। आप हॉस्पिटल में जाते हैं, बोलते हैं सिस्टर ये दवाई दीजिए, सिस्टर हमारा पेशेंट को ये हो गया है। मुंह से सिस्टर बोलते हैं, यानी कि बहन बोलते हैं, लेकिन सच बताइए कि आप बहन मानते हैं उसको? नहीं मानते। तो वो रिश्ता बनाने से शिव का शिष्य नहीं बनेंगे। शिव का शिष्य बनने के लिए वो रिश्ता होना जरूरी है जो गुरु और शिष्य के साथ में होता है। इसीलिए साहब श्री हरिद्रानंद जी ने 3 सूत्र बताए हैं। ये तीनों महान सूत्र बोले कि भाई दया मांगते रहोगे, तुम्हारा मन समझते रहेगा, क्योंकि महादेव दया करेंगे तो ये मन समझेगा, अरे भाई हमने तो पूजा पाठ बहुत किया था, लेकिन मेरे तो ये काम नहीं हुआ था, लेकिन मैंने बोला हे महादेव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ पर दया कर दीजिए। यही है पहला। और आपने ऐसे दया मांगा, महादेव तो दया कर दी, मेरा काम ही हो गया। तो मन यहाँ पे आपका समझने लगेगा, सच में यार महादेव गुरु हैं, महादेव गुरु का काम करते हैं, तो मन समझेगा। दूसरा क्या है? चर्चा करना। मन आपका इधर उधर ना भटके। संसार में है तो संसार में तो रहेगा मन, संसार का चीजों में ही भटकेगा, संसार की माया में ही भटकेगा, लेकिन संसार के माया से कैसे धीरे धीरे अलग होगा आपका मन। इसीलिए साहब ने बताया चर्चा करो, एक दूसरे को अपना बात को बताओ कि मैं महादेव का चेला हूँ, महादेव का चेला आप भी बन सकते हो। और ये बात को जैसे छेड़ोगे, बोला कैसे? तो बोलेगा भाई हम तो दया मांगते हैं, आप भी दया मांगो, मेरे जीवन में हुआ है, मैं दया मांगता हूँ, आप भी दया मांगो। हे शिव आप मेरे गुरु है, मैं आपका मुझ पर दया कर दीजिए, दया में जो चाहिए मन ही मन मांगो। आप चर्चा करेंगे तो आप चर्चा नहीं करेंगे, आपसे गुरु की दया हो जाएगी, आप पे महादेव आपसे काम करवाना शुरू करेंगे, साहब दीदी की दया होगी, आपसे काम करवाना शुरू करेंगे, तो ये भी दया का ही पात्र बनेंगे आप। ऐसे भी चर्चा भी नहीं होगा, चर्चा भी दया से ही होगी, गुरु की दया से ही होगी, क्योंकि आप और हम इतने वेद पुराण शास्त्र पढ़े नहीं है। आप पढ़ भी लिए होंगे तो भी महादेव की कोई चर्चा नहीं कर सकता बिना महादेव की दया, बिना गुरु महादेव की दया से। तो गुरु की दया होगी तो चर्चा भी करेंगे, और जब चर्चा करेंगे तो वहां पे भी आपका मन क्या है? संसार से थोड़ा अलग होगा, क्योंकि मन गुरु के चरण में रहेगा। आप समझाएंगे दूसरे को, लेकिन आपका मन समझ जाएगा, आपका मन समझता रहेगा कि महादेव मेरे गुरु हैं, मैं महादेव का चेला हूँ। तीसरा सूत्र है गुरु से दया मांगना। तीसरा सूत्र है गुरु को प्रणाम करना, अपने गुरु को मन ही मन प्रणाम करना। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय से जब याद आ जाए, जब विचार आ जाए, नमः शिवाय, नमः को टानिए, शिवाय को छोड़िए, मन ही मन में प्रणाम कर लीजिए। साहब कहते हैं प्रणाम करते रहोगे तो कभी ना कभी तो एक दिन तुम्हारा प्रणाम पहुंच ही जाएगा महादेव के पास। इसलिए तुम 24 घंटा करते रहो, सांसों की माला, नमः को टानो, शिवाय को छोड़ो, तो कभी ना कभी तो पहुंचेगा। मान लीजिए कि हम प्रणाम करते हैं, कोई रास्ता में आता है, भैया नमस्कार प्रणाम, ये प्रणाम नहीं होता है। साहब कहते हैं प्रणाम में मन झुकता है। सच में अगर श्रद्धा से किसी को प्रणाम करते हैं तो प्रणाम में मन और आत्मा दोनों झुक जाता है। अपने गुरु महादेव को प्रणाम कीजिए, आपका मन झुकेगा, सच में लगेगा महादेव को मैं प्रणाम कर रहा हूँ। तो ये गुरु की दया से ही संभव है। लेकिन आपको शिष्य बनना है, आपका मन शिव शिष्य बने, इसके लिए प्रयत्न तो करना पड़ेगा इस शरीर में रहकर। अगर इस शरीर में रहकर आप प्रयत्न नहीं करेंगे, क्योंकि आप तो जन्म जब लिए थे तब हम लोग क्या थे? अघोर थे, और इस संसार में आकर बन गए घोर। यानी कि बच्चा जन्म लेता है तो अघोर होता है। देखिए बच्चे को हाथ में सांप भी दे दीजिए मुंह में डाल लेगा, मैला भी दे दीजिए मुंह में डाल लेगा, बिच्छू भी दे दीजिए मुंह में डाल, उससे कोई अपना पराया गंदा या अमृत या अच्छा या बुरा नहीं पता है, क्योंकि अघोर है। उसे संसार में आने के बाद हम लोग उसे घोर बना देते हैं। ये तुम्हारा काका, तुम्हारा पापा, तुम्हारा खिलौना, तुम्हारा गाड़ी, ये गंदा, ये अच्छा, वो बुरा, ये हम लोग उसको घोर बना देते हैं। तब घोर बन चुके हैं तो फिर से आपको शिव, इस जीव को शिव में समाहित करना है और शिव की ओर चलना है, तो आपको शिव शिष्य बनना ही पड़ेगा, चाहे जो भी हो। जितने भी गुरु हैं, शारीरिक गुरु हैं, उन आप गुरु के पास जाएंगे तो वो गुरु भी क्या करेंगे? सदगुरु होंगे तो जगत गुरु से जोड़ेंगे, और जगत गुरु होंगे तो ईश्वर से जोड़ेंगे। गुरु का काम ही है, गुरु ही ईश्वर से मिलाता है, ईश्वर कभी गुरु से नहीं मिलाते। गुरु ही प्रबल है, गुरु के चरणों में ही चारों धाम है, सब कुछ है। जो इच्छा होता है वो गुरु ही पूरा करते हैं, मार्गदर्शक है, वो मंजिल तक ले जाते हैं, मंजिल तक पहुंचाते हैं। गुरु का मतलब ही होता है जो शिष्य के जीवन में अंधकार को मिटाकर रोशनी भर दे, जो अंधेरा से रोशन में ले आए। तो आपका मन जो है ना, संसार को पकड़ के रखा है, अभी घोर हो गया है, उसे फिर से घोर बनना है। ऐसा नहीं है कि आपको संसारिक सुख
नहीं मिलेगा। संसार का सुख भोगने के लिए ही परमात्मा वो महादेव ने धरती पे मनुष्य योनि बनाया कि धरती का सुख कौन भोगेगा, मनुष्य तो भोगेगा ना। ये धरती किसके लिए बना है? जानवर, पशु, पेड़, पक्षी, नदी नाले, पहाड़, नदियाँ, ये सब किसकी शोभा बढ़ा रही है? मनुष्य को। ये सबका सुख मनुष्य भोग रहा है, मनुष्य का सुख कोई नहीं भोग। तो सारे जो व्यवस्था बनाई है परमात्मा ने, वो शिव ने, वो महादेव ने, तो किसके लिए? मनुष्य के लिए, मनुष्य को भोगने के लिए। तो संसार का लौकिक सुख आपको मिलेगा। आप अगर लौकिक सुख जो भोग रहे हैं, अगर महादेव का शिष्य होकर नहीं, आप तो महादेव का शिष्य हैं, लेकिन क्या है ना, कनेक्शन कटा हुआ है। मैं बार बार एक बात समझाता हूँ कि जैसे दो तार जुड़ा हुआ रहता है तभी बल्ब जलता है, एक तार कट जाए तो बल्ब नहीं जलता है, लेकिन करंट रहता है। तो आप, ये जगत गुरु शिव है, जगत के सारे लोग शिव के शिष्य हैं, लेकिन क्या आपका शिष्य भाव नहीं जागा है, तो आप उनके दया के पात्र नहीं बन रहे। आप मुसीबतों में पड़ते हैं, परेशानियों में पड़ते हैं, आप पढ़ते हैं तो डिप्रेशन में जाते हैं, कोई बीमार पड़ता है, कोई ये कर लेता है, कोई वो कर लेता है, लेकिन गुरु क्या करते हैं? गुरु उसका उपाय है। आप कितना भी परेशानी आ जाए, गुरु को सरेंडर कर दीजिए, सरेंडर कर दीजिए, देखिए गुरु आपको उपाय निकालेंगे और आपको समझ में आ जाएगा कि ये उपाय चलेंगे, ये मेरा काम बन रहा है, अपने आप ये चमत्कार हो रहा है मेरे जीवन में। वो महादेव दया करते हैं, वो गुरु है, गुरु रूप में अच्छा पढ़ाते हैं, अच्छा समझाते हैं, लौकिक एवं परलौकिक जीवन के बारे में दोनों का ज्ञान देते हैं, बशर्ते हम शिव के शिष्य होने की राह पे चलते नहीं। और बहुत सारे हैं, नाम का घोषणा करवा भी लिए, तो हम तो बहुत सारे गुरु भाई बोलते हैं कि भैया कम से कम कुछ नहीं होता तो दया तो मांगते रहिए, नहीं ये भी नहीं होता तो कम से कम एक बिंदु पे खड़ा रहिए, केवल मन में बार बार ये सोचते तो रहिए कि मैं महादेव का चेला हूँ, महादेव मेरे गुरु हैं। दया मांगने में क्या लगता है गुरु भाई? दया तो मांगिए, ये तो इसमें तो ये तो चार्जेबल नहीं है। मन ही मन में केवल सोचते रहिए ना कि मैं महादेव का चेला हूँ, दया मांगते रहिए ना अपने जीवन के बारे में। नहीं भी कुछ चाहिए तो दया मांगिए ना कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य, मुझ पर इतनी दया कर दीजिए सरकार, कम से कम मेरा मन आपका शिष्य बन जाए, कम से कम गुरु कार्य मुझसे हो जाए, कम से कम गुरु कार्य में मैं खड़ा रह सकूं। इस बिंदु पर दया ही मांगते रहिए, देखिए आपका मन शिव की ओर चलेगा, आपका मन शिव शिष्य बनेगा, क्योंकि आपका मन का शिव शिष्य बनना यही 3 सूत्र साधन है। आप दया मांगिए कि महादेव कम से कम मुझसे भी गुरु कार्य हो जाए, इतनी दया कर दीजिए। देखिए आपसे दूसरा सूत्र चर्चा भी होगा। नमः शिवाय से गुरु को प्रणाम करते रहिए, मन लगा रहेगा, आपका मन कभी तो प्रणाम करेगा। आप तो नमः शिवाय से प्रणाम करने का एक थॉट बना रहे, लेकिन मन जिस दिन प्रणाम कर लिया शिव को, फिर प्रणाम करने की जरूरत नहीं। प्रणाम तो मन करेगा, मन नहीं कर रहा है, इसलिए हम उसे प्रैक्टिस करवा रहे हैं, रियाज करवा रहे हैं। बच्चा पढ़ नहीं रहा है, इसे लॉलीपॉप दे दे के स्कूल लाना, ट्यूशन ले जाना, लेकिन जब वो पढ़ाई के बारे में समझ लेगा कि पढ़ाई कितनी कीमती है, तो उसे फिर लॉलीपॉप देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कैडबरी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप शिव की ओर चलने का थॉट तो सोच तो बनाइए, आप मन में ये विचार तो रखिए कि मैं महादेव का चेला हूँ। नहीं भी कुछ अगर चाहिए आपको संसार की सुख, तो कम से कम इतनी तो दया मांगिए कि हे महादेव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य, मुझ पर इतनी दया कर दीजिए सरकार, कम से कम मेरा मन आपका शिष्य बन जाए, कम से कम मुझसे गुरु कार्य हो जाए, गुरु कार्य में खड़ा रह सकूं, इतना कीजिए कम से कम गुरु भाई। और देखिए आपसे गुरु कार्य भी होगा, आपका मन शिव शिष्य भी बनेगा। और जितने भी गुरु भाई जो संसारिक जीवन में तो परेशानियां हैं, और जो भी परेशानियां हैं, महादेव से बोलिए, दया मांगिए, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कीजिए। दया मांगिए, अधिकार है शिष्य का, क्योंकि शिष्य मूर्ख होता है, जिसको कोई ज्ञान नहीं होता, शिष्य कभी पूजा पाठ नहीं करता। लोग तो कहते भाई हम महादेव का भक्त हैं तो हम क्या करें? अरे भक्त बनना बहुत बड़ी बात है, भक्ति बहुत बड़ी चीज है, भक्त बन जाना बहुत बड़ी चीज है। एक बात को समझ लीजिए, आप पढ़ाई किए ही नहीं और आप बोले कि हम तो बहुत बड़ा डॉक्टर हैं, आप पढ़ाई किए नहीं, आप बोले हम बहुत बड़ा इंजीनियर हैं, और इंजीनियरिंग का परीक्षा देने चल जाइए, पास होकर आइएगा का? नहीं ना। तो पहले महादेव का शिष्य तो बन लीजिए, फिर भक्त महादेव बना लेंगे अपना। भक्त बहुत बड़ी चीज है, भक्ति में शक्ति चाहिए, भक्ति में ज्ञान चाहिए। आप भक्ति कर करके थक गए, कितने मैं देखा हूँ, उम्र बीत गई, घंटी बजाते बजाते, तिलक चंदन लगाते लगाते सब कुछ करते हैं, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। महादेव बहुत प्रसन्न हो जाएंगे तो आप क्या मांगोगे भाई साहब महादेव से? महादेव भक्ति कर रहे, मान लो कि आप भक्त हो तो बनोगे नहीं, बिना शिष्य के कोई भक्त बन ही नहीं सकता, सिंपल सी बात है। बिना पढ़ाई किए हुए कोई इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर कोई बन ही नहीं सकता। कैसे बनोगे? बिना गुरु की दया के बगैर कोई भक्त बन ही नहीं सकता। अगर कोई कहता है तो वो बेकार है, झूठ है, सरासर झूठ है, गलत है। जब तक शिव का शिष्य ना हो कोई भक्त बन ही नहीं सकता। भक्त बनना जैसे बिना पढ़ाई किए हुए कोई कुछ विद्वान नहीं बनता। तो भक्ति करते लोग कहते हैं ना मैं भक्त हूँ, उम्र बीत गई, कुछ नहीं हासिल हुआ। लेकिन मैं तो कहता हूँ गुरु भाई से मेरे जीवन की अनुभूति अगर सुनाऊं ना तो खत्म नहीं होगा अभी तक का जो अनुभूति मिला है। महादेव ऐसे ऐसे परेशानी से निकाले जो असंभव हो गया था, जो असंभव है। महादेव से दया मांगिए, मैं बार बार कहता हूँ। जीवन में जितनी भी परेशानियां है दया मांगते रहिए ना। पैसा लगता है क्या? अरे सोते जागते खाते पीते चलते फिरते दया मांगते रहिए, दया मांगते रहिए। कोई अगर आपसे चर्चा करने का मूड नहीं है, लेकिन कम से कम दया तो मांगते रहिए, नमः शिवाय से प्रणाम करते रहिए। चर्चा महादेव करवा
लेंगे, गुरु की दया होगी तो आप गुरु का काम भी करेंगे। और जो महादेव का काम करेगा, महादेव उसका काम न करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप एक साधारण सा कंपनी में नौकरी करते हैं, तनख्वाह देता है, ये तो विश्व का बहुत बड़ा कंपनी है, सबसे मेन पूरे विश्व का ऑनर है। एक साधारण सा लड़का बोलता है हम तो टीएमसी का नेता है, समझ गए ना, अकेला जाके 10-20 आदमी को हड़का के आ जाए। तो जिस दिन केवल आप ये सोच लीजिएगा, आपका ये सोच में बैठ जाएगा कि हम महाकाल का चेला है, तो काल क्या बाल बिगड़े, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो शिष्य हो महाकाल। तो केवल ये सोच लीजिए कि मैं महादेव का चेला हूँ, तो काल भी कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। महाकाल ही मेरा गुरु है तो काल क्या बिगाड़ेगा भाई। तो दया तो मांगिए कम से कम। महादेव अपने शिष्य को फूलों की तरह रखते हैं, अपने शिष्य को कभी